हाय स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। हमने भारत के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ली। अब भारत के प्रादेशिक प्रदेशों की, छोटे छोटे प्रदेशों की छोटी छोटी जानकारियां हम लेंगे। आज से हम भारत के पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, नदियों के बारे में, मैदानी भाग के बारे में, मरुस्थल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत विविधताओं का देश है, ये सब जानते हैं, और इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। हमारे उत्तर में रक्षक हिमालय पर्वत है। हिमालय कैसे बना, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, आज इसकी हम जानकारी लेंगे। कल हिमालय की चोटियां, उनके दर्रे, हिमालय के प्रकार, इनके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें, छोटे बच्चों को फायदा मिले, जियोग्राफी, भारत की जियोग्राफी के बारे में जान पाएं। अतः अब सभी कक्षाओं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कक्षा 6 से लेकर 12 के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत विश्व के नवीनतम पर्वतों में से, नए पर्वतों में से। अरावली भारत में पुराने पर्वतों में से है, लेकिन हिमालय पर्वत नवीन पर्वतों में से है। हिमालय की उत्पत्ति को ज्यादा समय नहीं हुआ है। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, आप देख रहे हैं। मैंने इसे अच्छे से बनाने का प्रयास किया है। हिमालय हमारे भारत में यहां से नंगा पर्वत चोटी है जम्मू कश्मीर में, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा, चोटी है। भारत में नहीं है, देखो भारत यहीं रह गया है। तिब्बत, चीन में ये चोटी है, नामचा बरवा चोटी तक। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा चोटी तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई यहां से लेकर यहां तक 2500 किलोमीटर है। यह है पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अब आप कहोगे सर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला तो आपने एंडीज बताई थी। एंडीज उत्तर से दक्षिण है, रॉकीज भी उत्तर से दक्षिण है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी उत्तर से दक्षिण है। ये सभी पर्वतमालाएं उत्तर से दक्षिण हैं, लेकिन हिमालय पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम में फैली हुई है। अतः यह विश्व की पूर्व से पश्चिम में फैली हुई विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दोनों कोनों पर जाकर यह दक्षिण की तरफ मुड़ गई है। इधर देख लीजिए, दक्षिण की तरफ मुड़ी हुई है, इधर भी दक्षिण की तरफ मुड़ी हुई है। दोनों क्षेत्रों में यह दक्षिण की तरफ मुड़ गई है। इसका आकार चापाकार है, चाप के आकार का, या हम कहें धनुषाकार, धनुष के आकार का, चाप के आकार का। देख लीजिए, धनुष की तरह बना हुआ है। भारत पहले एशिया का हिस्सा नहीं था, भारत अफ्रीका का हिस्सा था। इंडियन प्लेट, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट अफ्रीका से टूटकर यूरेशिया, यूरोप और एशिया की तरफ बढ़ रही है। ये ऐसे बढ़ रही है। इसका निर्माण कैसे हुआ, हिमालय पर्वत बना कैसे, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हिमालय पर्वत कैसे बना।
ये केवल एक प्रायद्वीप वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीप ये भारत ही था। भारत इतना ही था जब अफ्रीका से टूटा। इसके उत्तर में यूरेशिया था, जिसे हम प्राचीन समय में इनके अलग नाम थे। यह गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। ऊपर था वो अंगारा लैंड कहलाता था। ये गोंडवाना लैंड, ऊपर अंगारा लैंड, बीच में टेथिस सागर था। पानी था जिसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर कोई अलग सागर नहीं था। आप जानते हैं यहां बंगाल की खाड़ी है, यहां अरब सागर है। तो टेथिस सागर इन्हीं हिंद महासागर का ही हिस्सा था। यह केवल कल्पना है, लेकिन वास्तव में सही की गई कल्पना है। अब ये प्लेट धीरे धीरे इधर खिसक रही है। अंगारा लैंड से कुछ नदियां बह रही हैं जो टेथिस सागर में गिरती हैं, कुछ नदियां गोंडवाना लैंड से बहती हुई टेथिस सागर में गिर रही हैं। अब आप जानते हैं ये पानी का थला है या मान लीजिए टेथिस सागर है, पानी का भरा हुआ है। इसमें दोनों तरफ से नदियां गिरती हैं, तो नीचे अवसाद जमा होने लगता है। इस प्रकार अवसाद जमा होता है। अब जैसे ही अवसाद का वजन इसके ऊपर पड़ता है, भारी होता है, तो ये जो थला है वो इस प्रकार बनता है। पहले कितना दूर था, अब ये कितना नजदीक है। दोनों तरफ से नदियां गिर रही हैं। जैसे जैसे इसमें मलबा जमा होने लगा, अवसाद जमा होने लगा, ये नीचे की तरफ खिसकने लगा। आप मिट्टी में कोई भी चीज को ठोकिए, दोनों हिस्से ऊपर उठ जाते हैं। ये दोनों तरफ से नीचे जाने लगा तो दोनों तरफ से नजदीक आने लगा, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा ऊपर उठ गए, अवसाद जमा होता गया। दोनों हिस्से ऊपर उठ गए, ये बन गया क्युनलुन पर्वत। तिब्बत में स्थित है क्युनलुन पर्वत, और यह बन गया हिमालय पर्वत। इसमें अनेक मोड़ पड़ गए। अनेक मोड़ पड़ने की वजह से यह वलित पर्वत के नाम से जाने जाने लगा। वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, यह मोड़दार पर्वत बन गया। इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय इधर मुड़ा हुआ है, इसे म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। यहां से एक हिस्सा पाकिस्तान में आ रहा है, जिसे सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये हिस्सा अफगानिस्तान में जा रहा है, जिसे हिंदुकुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भूसन्नति का सिद्धांत, जो मैंने अभी आपको सिद्धांत बताया कि किस प्रकार गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से बहती हुई नदियों ने टेथिस सागर को भर दिया या पाट दिया, जिसके कारण इसके दोनों कोने, एक यहां और एक उधर, दोनों कोने बाहर निकल गए। एक क्युनलुन पर्वत बन गया और एक हिमालय पर्वत बन गया।
ये सिद्धांत हमें दिया था कोबर ने। कोबर बोल रहा हूं मैं, क्या कबूतर वाला है कोबर। कोबर ने यह सिद्धांत दिया था। कोबर का सिद्धांत सर्वमान्य था। अब बात करते हैं हम हिमालय किस प्रकार बना। ये हमने देख लिया। हिमालय कैसा है ये देखना है। हिमालय 3 हिस्सों में यहां बना हुआ है। देखो आपके सामने एक नीली लाइन, एक ब्लैक और एक रेड लाइन, 3 लाइनें मैंने बनाई हैं। इसे शिवालिक कहते हैं, शिवालिक हिमालय। मध्य में मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और ऊपर जो हिमालय है वह वृहद हिमालय। इसके अलावा यहां हिमालय की 3 श्रेणियां हैं क्रम से। जम्मू कश्मीर में हिमालय की 3 क्रम से श्रेणियां हैं। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है पार हिमालय, से अंग्रेजी में कहें ट्रांस हिमालय। ट्रांस मतलब पार, इसको पार हिमालय बोला जाता है। अगले वीडियो में हम इनकी सबकी जानकारी लेंगे। वीडियो में आपको सामने छोटे बना रहा हूं ताकि देखने में असुविधा न हो, आप बोर न हो। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हमने जाना, किस प्रकार हिमालय बना है, यह सिद्धांत किसने दिया है, कहां फैला हुआ है, किस आकार का है। धन्यवाद।